नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जीके के, स्टैटिक जीके के। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए, अगर हम बात करें जीएसटी यानी कि सभी जगह एक ही प्रकार के टैक्स, पहले डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगते थे, तो अब उसको कन्फाइंड करके एक ही टैक्स बना दिया गया। ठीक है, तो यानी कि एक ही टैक्स बना दिया गया, तो लास्ट में एक रहेगा, यानी कि 101वां संशोधन के तहत ये आपका जीएसटी लागू किया गया है 2016 में। ठीक है, जीएसटी यानी कि टैक्स जैसा सेंस दे रहा, सिक्स जैसा सेंस दे रहा, लास्ट में सिक्स होगा, यानी कि 2016 में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ जाता है, 102 संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103 के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जोड़ा गया। और आपको नीचे कमेंट बताना है कि 104वां संशोधन के तहत क्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य कौन सा है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि उस स्टेट का एक आदमी का सालाना जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। कौन से स्टेट का ऐसा है, तो ये आपके गोवा का है। याद करने का तरीका देखिए, गोवा में बहुत कम आदमी है और वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह सबसे ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ के जो लोगों को विदेशी पैसा ज़्यादा मिलती होगी। अब विदेशी पैसा आपको भी पता है, यानी कि ज़्यादातर कंट्री के इंडिया से अच्छे ही मतलब कि करेंसी का रेट है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका व्यापार अच्छा खासा चलता है, जिसकी वजह से कम लोग हैं और ज़्यादा पैसा आता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा पे है। अब बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति मतलब कि सबसे कम है। यहाँ के जो लोग हैं उनको एक साल की कमाई सबसे कम है, एवरेज की हम बात करें तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसने लिखा था, एक पुस्तक है, तो इसको विश्वेश्वरैया ने लिखा था, एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, रबर बोर्ड के मुख्यालय कहाँ पे। देखिए, रबर बोर्ड के जो मुख्यालय है वो आपके कोट्टायम में है। रबर सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताया था कि केरला में उत्पन्न होती है। ठीक है, नेचुरल रबर की बात करें, वहीं पे एक जगह है कोट्टायम, यहीं पे रबर बोर्ड, जहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ें पाई जाती है या होती है वहीं पे उसका बोर्ड लगभग बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिएगा, रबर को काटते हैं तो फिर ये जितना लंबा मतलब आप करना चाहते हैं फिर वो उतना लंबा हो जाता है, फिर काटते हैं फिर उतना लंबा हो जाता है, यानी कि कोट्टायम। इस तरह से याद रखेंगे कि काटते हैं रबर को तो लंबा होता ही चला जाता है, कितना भी लंबा रहे उसको काटेंगे फिर उतना लंबा हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे। देखिए, तंबाकू जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक जगह है गुंटूर, तो गुंटूर ही इसकी मुख्यालय है तंबाकू की। याद कैसे करेंगे, देखिए, अगर आप कोई टूर वूर पे जाते हैं तो आपको अगर तंबाकू वगैरह खाने की आदत है, आपको भी पता है कि मोबाइल चार्ज करके पावर बैंक वगैरह लेके जाते हैं ताकि टूर पे जाते हैं तो सुविधा असुविधा ना हो। तो जो गुटखा वुटखा खाते हैं यानी तंबाकू को वो खाते हैं, वो भी एकदम से अच्छे से बजाते बैग में पैक कर लेते हैं ताकि एकदम से टूर में कहीं खोजने की ज़रूरत ना पड़े, अगर ना मिले तो काम चल जाए। ठीक है, तंबाकू खाते हैं उनकी तो एकदम से इतनी हैबिट हो जाती है कि 2 घंटे 1.5 घंटे पे वो खाते रहते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि टूर पे जाते हैं तो तंबाकू वगैरह लेके जाते हैं। तो गुंटूर तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कि स्थापित हुआ था 2009 में, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक प्रकार का एक संस्था है जो कि मार्केट को में देखता है कि कहीं गलत तरीके से तो कोई मतलब बिजनेस नहीं कर रहा है। प्रतिस्पर्धा मतलब कि ये आप बिजनेस से संबंधित है, ये चीज़ें हैं जिसमें कि क्या होता है कि जैसे कि रेगुलेट करता है, मतलब कि प्रतिस्पर्धा रहे, किसी भी कंपनी का मोनोपोली ना हो जाए, जैसे लक्स वगैरह है और भी बहुत सारे साबुन है। ठीक है, पियर्स वगैरह साबुन है, तो ऐसा नहीं है कि लक्स ही मतलब कि पूरा मार्केट को कब्जा कर ले और अन्य जो कंपनियां उसको मार्केट में आने ही ना दे। तो ये सब इसमें के लिए नियम कानून वगैरह सब चीज़ बनाते हैं ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना 9 में हुई थी। अब प्रतिस्पर्धा में 9 करेंगे, यानी कि 9 मतलब कि क्या, कि एक ही को विजयी होना है तो बाकी सबको रिजेक्ट करना है, यानी कि नो करना है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अशोक चावला है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि अशोक प्रतिस्पर्धा करके ही गद्दी प्राप्त किए थे। जो मौर्य वंश के राजा अशोक थे वो प्रतिस्पर्धा करके, सभी भाइयों को मार के प्रतिस्पर्धा करके ही एक गद्दी प्राप्त किए थे। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अशोक चावला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो कि 1886 में स्थापित किया गया था, ये कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपके नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। नवरत्न कंपनी नालको,
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय, देखिए नालको का जो मुख्यालय है वो ओबियस जो ये एल्युमिनियम से संबंधित है। और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है, एल्युमिनियम बोले तो बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है आपके भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में ही आपके नालको का मुख्यालय है। बात समझ में आ गई। ये आपके महारत्न सॉरी नवरत्न कंपनियां, महारत्न तो 10 ही कंपनियां हैं, ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।